कौरवों के द्वारा जयद्रथ को सामने नहीं लाया गया। भगवान ने कहा अर्जुन अब प्रतिज्ञा हो गई पूरी। अर्जुन ने कहा माधव क्या अंतिम समय है? बोले हाँ चिता पे चढ़ो, तैयार है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा जरा। भगवान ने हर जगह पांडवों की मदद की। और ध्यान देना भले ही कोई नीति लगाई हो, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। क्यों? भगवान कहते हैं जो सत्य पर चलता है वहाँ मैं रहता हूँ, और जहाँ मैं रहता हूँ उसकी विजय पताका दुनिया में। भगवान उसी समय जाकर के रथ पर बैठे, घोड़ों की लगाम तो पकड़ा अर्जुन बैठे और घोड़े वायु वेग से चले। थोड़ा तेज चलाओ, घोड़े भी हिलाओ। अर्जुन के रथ के पहियों की घुरघुराहट को सुनकर के परीक्षित जी दुनिया वाले जान लेते थे अर्जुन का रथ आ रहा। अश्वत्थामा आज उस रथ को सुनकर के, रथ की आवाज को सुनकर के भाग खड़ा हुआ। भगवान रथ चलावे और चोर का पता लगाने में देर लगेगी क्यों? जा करके भगवान ने देखा, अर्जुन से कहा वो भाग रहा है, अश्वत्थामा जा करके पकड़ो। सज्जनों अश्वत्थामा ने सोचा अब रोड पर चलेंगे तब तो रथ पीछा कर लेगा, तुरंत ही वो मेड़ों में भाग खड़ा हुआ है। सीधा रास्ता या तड़ा छोड़ और ले चलो कुराहों से रथ। राम ने कहा था मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री और रथ इसी समय तैयार करो। चलो कुराहों से रथ को। क्यों? सीधे रास्ते पर अयोध्या वासी आ जाए। आज अश्वत्थामा कुराहों पर चला है। भगवान ने कहा अर्जुन दौड़ के पकड़ो उसे। अर्जुन ने छलांग लगाई और झपट करके अश्वत्थामा को रथ के पिछले भाग में बांधा। एक क्षण की बहुत अच्छी बात इस बीच में छूटी परीक्षित जी। अश्वत्थामा ने जब अपने प्राणों पर संकट आते हुए देखा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। क्यों? पकड़ नहीं पाया उससे पहले। और जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान ने अर्जुन से कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। क्यों? लोहे से लोहा कटेगा, इसका निदान ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दसों दिशाओं में हाहाकार मचने लगा। अर्जुन ने फिर भगवान की तरफ देखा, प्रभु क्या करें? बोले इन्हें वापस करो। मन अनुमंत्रित करके अर्जुन ने वापस किया। अश्वत्थामा को बांध करके भगवान रथ को लेकर के चले। द्रौपदी के चरणों में ला करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को डाल दिया। डालने के बाद कहा द्रौपदी जल्दी बताओ क्या करो? द्रौपदी मुझे जल्दी क्या कर तेरा दिल भर डालो, खींच लो खाल सारे खींच लो
बहुत बहादुरी का काम करे, फिर देखो घर में फूले नहीं समाते, बताओ क्या करे, बोलो है होता ना अच्छा कार्य। ओ ऐसा वर्णन है। भगवान आगे बढ़े, द्रौपदी प्रभु के पास पहुंची और कहा स्वामी इसका बाल बांका मत करना, हो सकता अर्जुन धर्म दल के नेता है, कुछ कहते ही कहते काम कर डाले। भगवान के पास झपट कर द्रौपदी ने कहा भैया मेरे स्वामी को मना कर दो। क्यों? इसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी कहने लगी माधव इसे छोड़ दो, छोड़ दो, ब्राह्मण बंधा पड़ा है, ये शोभा नहीं देता। उवाच चासहं तस्य बंधनानयनं सती। उवाच बोली मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। मुच्यताम छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? बोले ब्राह्मण तो सदैव गुरु होता है। जो इतना कहा इसे छोड़ो, इसे छोड़ो। भगवान ने कहा सुनो तुम इसे छुड़वाना क्यों चाहती हो? द्रौपदी ने आंखों में आंसू भर करके कहा भैया आज जैसे मैं अपने 5 पुत्रों के वियोग में रो रही हूं, कम से कम मेरे 5 पति तो जीवित है। इस बेचारे की मैया के जीवन में इसके पिता भी चले गए। क्यों? अश्वत्थामा किसका पुत्र है? गुरु द्रोणाचार्य। अरे इसकी मैया के जीवन से इनका पति अर्थात अश्वत्थामा का पिता चला गया। अगर आज आपने इसका वध कर दिया तो इसकी मैया किसके सहारे अपनी जीवन मैया को पार करेगी? भगवान ने कहा बहन फिर मुझसे कभी कोई शिकायत तो नहीं करोगी? देखिए भगवान कितना मजबूत कर रहे हैं। क्यों? क्यों द्रौपदी ने आते ही आते कृष्ण के ऊपर सारा ब्लेम लगाया था, अभी लगाया था। भगवान ने कहा बहन फिर मुझसे कभी कोई शिकायत तो नहीं करोगी? कोई मोह ममता की बात तो नहीं करोगी? द्रौपदी ने आज अपने हृदय पर पत्थर रख करके कह दिया मोहन माधव वो इसी समय मैं अपना मोह त्यागती हूँ, पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भी जो इतना कहा भगवान से ना नहीं गया। भगवान की आंखों में आंसू छलक आए और भगवान ने कहा बहन तुम्हारी जैसी माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। कृष्णचंद्र कहने लगे धन्य द्रुपद सुकुमारी अब त्याग कथा तेरी सदा गाएगा। तेरे त्याग की कथा को व्यास मंच से कहा जाए। माताओं ध्यान देना, अगर मैया द्रौपदी ने इतना बड़ा त्याग न किया होता तो बोलो द्रौपदी की कथा इस मंच से होती? आपके पड़ोसी का बालक अगर आपके बालक को मार दे तो परीक्षित जी ध्यान देना, हाँ न मालूम कितना उपाय करती और तुम खड़े रहे वहां तो घुसा मार देते उसके। कितना नाहर हो गया पड़ोसी का बेटा, चलो मैं चलती थी। माताओं ध्यान देना, मानो आज मैया द्रौपदी दुनिया की माताओं से अपनी बहनों से कहना चाहती है अगर किसी ने तुम्हारे साथ अपकार किया है तो उस अपकार का बदला उपकार से दे। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा करने की सोची है तुम बुरा न करना, तुम
मुझसे यही कहना, भगवान इसका भला। क्यों? परीक्षित जी बहुत अच्छा, हमारे परमादरणीय परम पूजनीय दत्ता जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एक दोहा हमें लिखाया। हाँ, और हमने तो आपको बताया, इन्हीं सभी का उच्छिष्ट हमारे पास है, हमारे आदरणीय हैं, अब आपके मौजा के निवासी हैं हमारे आदरणीय दत्ता जी। मिश्रा जी नाम लेना उचित नहीं है, क्यों?